हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो बता देना, आज एक टेस्ट है। अभी तो आपका लगातार 3 दिन टेस्ट ही चलेगा। समुद्र मंथन बैच तो खत्म ही हो गया, टेस्ट ही देना है बस। ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा, सब ठीक है। ऑल क्लियर है ना? चलो स्टार्ट किया जाए। बिकॉलिक सारे का सिनोनिम्स है, ओके? सबका सिनोनिम्स करना, जल्दी जल्दी आंसर देना। बिकॉलिक सबको पता है ना? बिकॉलिक इज बकलोल, और बिकॉलिक का मतलब हेल्पलेस तो नहीं होगा, बेसहारा। और इंटॉक्सिकेटेड का मतलब होता है ड्रंक, पिया होगा। शेमलेस, शेमलेस पर्सन मतलब एकदम जिसको कोई भी शर्म नहीं है। बिकॉलिक इज बकलोल है, रस्टिक है। तो चलो मेरे को कुछ कुछ और वर्ड बताओ। मेरे को जल्दी जल्दी से बिकॉलिक, एक बिकॉलिक पॉजिटिव सेंस में भी जाता है। बिकॉलिक ब्यूटी, बिकॉलिक का ब्यूटी का मतलब होता है रूरल, जो गांव वाली ब्यूटी होती है ना, हरियाली एंड ऑल, तो एक रूरल के सेंस में भी जाता है। तो बिकॉलिक कभी कभी हम पॉजिटिव सेंस में भी यूज कर देते हैं, ठीक है? गांव का हरियाली और शुद्धता को डिस्क्राइब करना। और कोई व्यक्ति बिकॉलिक है, रस, कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स बताइए। अच्छा अच्छा वर्ड्स बताइए। क्लमजी, यस। बिकॉलिक का मतलब कल, उफ ये गंवार, उफ कितना सारा वर्ड बताया था। बिकॉलिक तो था ही, सॉरी रस्टिक भी था, और भी कुछ अच्छा अच्छा वर्ड बताओ। अरे योकल, योकल, ठीक है। और बम्पकिन भी बताया था, बम्पकिन, योकल। अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड का मतलब भी असभ्य लोग है। इसको कोर्स भी बोलते हैं, COAR, कोर्स मतलब रफ, रफ वाले लोग हैं, जो बहुत ज्यादा रिफाइंड नहीं है, अनरिफाइंड लोग है, ठीक है? अनरिफाइंड है, अनकल्चर्ड है। बोरे, इसका मैंने काउच पे बैठने भी नहीं आता है, इसको काउच पे भी नहीं बैठने आता। अनकाउंट है, बोरिश है, बोरिश का मतलब भी होता है गंवार, अनसिविलाइज्ड। हाँ, नेक्स्ट आ जाओ। जियोपार्डी, थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं। जियोपार्डी, जियोपार्डी, जियो ने आकर सबके लिए खतरा कर दिया। जो जियोपार्डी का मतलब, अरे जियोपार्डी का मतलब होता है खतरा, डेंजर, डेंजर 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 डेंजर। नेक्स्ट वाला आ जाइए। जेनेसिस, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। जेनेसिस, जेनेसिस, जल्दी जल्दी आंसर देना है। जेनेसिस का मतलब है रेलिवेंट, रेलिवेंट का मतलब है संबंधित। जेनेसिस वर्ड मैंने, हम लोगों ने किया था ना, किसी भी चीज का जेनेसिस हो रहा है। जेनेसिस मतलब जेनरेशन, प्रोड्यूस, कोई भी चीज की शुरुआत हो रही, ग्रोथ, शुरुआत, शुरुआत। डॉज, अभी मैंने हाल फिलहाल में आपको बताया था कि हम डॉज बॉल खेलते हैं। डॉज बॉल होता है ना, पिट्टो वाला गेम। फिर पिट्टो खेलना मतलब बॉल से आपको मारते हैं और आप अवॉइड करते हो। तो थोड़ा जल्दी जल्दी बोलना है। डॉज का मतलब होता है अवॉइड करना, किसी भी चीज से बचना। अभी तो हाल फिलहाल में बताया था ना, एस्च्यू करना,
ओके, किसी भी चीज से बचना, इवेड करना, बचना, अवर्ट करना, टालना, बचना, कोई भी चीज से बच रहे हो, सरकमवेंट कर रहे हो, सरकमवेंट का मतलब भी होता है बचना, बचना, अवॉइड करना। थवॉट का मतलब होता है किसी भी चीज को रोकना, बाधित करना, ब्लॉक करना, हिंडर करना, ये सब किया था ना, हिंडर। इसका एक ऑक्ल्यूड वर्ड भी बताया, तो ऑक्ल्यूड का मतलब भी हिंडर करना, बाधित करना, हैम्पर करना। नेक्स्ट आ जाओ, लैक्रिमोज, लैक्रिमोज, इवेड करना, फेंड ऑफ करना, स्टेव ऑफ करना, रेड ऑफ, सरकमवेंट करना। लैक्री वर्ड आपको आपने किससे पढ़ा था? इम्पायस का मतलब होता है इररिलीजियस, अनहोली, अपवित्र। मॉइस्ट का मतलब होता है गीला है कोई भी। इम्प्रेसिव मतलब जो इम्प्रेसिव नहीं, इंटरेस्टिंग नहीं है। लैक्रिमल ग्लैंड से करवाया था ना, लैक्रिमल ग्लैंड्स। लैक्रिमल ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करता है? आंसू प्रोड्यूस करता है, टीयर्स। तो रो रहा है, लैक्रिमोज है मतलब एकदम दुखी है, सैड है, सैड है, सैड 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 का कुछ अच्छा अच्छा वर्ड्स बता दो। और वो दुखी है, सैड है, अच्छा अच्छा। लैक्रिमोज में क्या किया? उसकी लुगाई भाग गई है, बेचारा लुगिब्रियस हो गया है, बहुत ग्लूमी हो गया है। डॉली को वैलेंटाइंस डे पे डॉली को फूल नहीं मिला, मोनफुल। उसको रोज नहीं मिला है, मोरोज। कितना वर्ड्स किया था ना। प्लेंटिफ, उसको प्लेन चाय मिला, बिस्किट नहीं मिला। क्रेस्ट का मतलब है ऊपर, ऊपर से नीचे गिर गया, क्रेस्ट फॉलन है। क्या क्या और बताया था? उसकी 10 मील जमीन चली गई है, बेचारा दुखी है। इडली सांबर, इडली चटनी मिला, सांबर नहीं मिला, सांबर। ग्लूमी, प्लेंटिव, क्रेस्ट फॉलन, मोरोज, मूनफुल। और भी बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स थे। डोलोरस है, हाँ, डॉली को फूल नहीं मिला। प्लेंटिव है, ब्लू है, इन ब्लू का मतलब भी है पेपर लीक हो गया है, बेचारा दुखी है। उसकी 10 मील जमीन चली गई है, दुखी है। केविएट, केव पे मत जाना। देखो एक तो देखो, एक तो क्रेवन है, क्रेवन। क्रेवन, क्रेवन का मतलब होता है डरपोक, ठीक है, कॉवर्डली। रावण बहुत डरपोक था, रावण डरपोक था तभी तो जाके छल से सीता जी का किडनैप किया। क्रेवन। और एक होता है ना, केव में मत जाना। केव, केव मतलब गुफा में मत जाना, चेतावनी दी जा रही। केविएट का मतलब होता है वार्निंग, चेतावनी, ठीक है, जिसको हम प्रोविजो बोलते हैं। प्रोविजो का मतलब भी होता है आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाता है, चेतावनी देते हुए ना कि इस बार आपका सर्टिफिकेट गुम हुआ तो आपको दूसरा सर्टिफिकेट नहीं दिया है। प्रोविजो का मतलब होता है वार्निंग दे, चेतावनी। क्या है? रोटन, रोटन, ये तो लास्ट लास्ट वाला था वर्ड। सलन का मतलब भी होता, हाँ, दुखी है। रोटन, रोटी की तरह गोल मटोल है, रोटी की तरह गोल मटोल है। फैट, फैट का हम लोगों ने किया था ना, गोल मटोल है, वेरी स्टाउट है, पोटली की तरह है, गोल मटोल। बर्गर खा खा के सब गोल मटोल वाला है। रोबोस्ट, हट्टे कट्टे लोग। ओके, कॉर्पुलेंट, कार भी पुल कर लिया, हट्टा कट्टा मोटा। ब्राउनी, ब्राउनी खा खा के। पबजी खेल खेल कर मोटा हो गया है। बीफ खा खा कर। पोर्की, पोर्क खा खा कर मोटा हो गया। सबका मतलब होता है मोटा ताज, फैट। जर्मियाड, कुछ याद आया जर्मियाड देख के? मेड वगैरह, मेड, मेड, ये मेड वगैरह क्या करते हैं? सब एक जगह बैठ कर ना, घर वालों की जिस घर में काम करेंगे, वैसे सब नहीं होते, क्रिटिसिज्म करते हैं, निंदा करना। निंदा करने का कितना सारा वर्ड्स करवाया है।
हारने के बाद टीम की निंदा हुई, हैरेंग। चलो निंदा का कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स बताओ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। मैंने आपको पहला वर्ड प्लॉडिट करवाया था समुद्र मंथन में। प्लॉडिट का मतलब पुलाव अच्छा बनाया, तारीफ की। और प्लॉडिट के एंटोनिम्स में निंदा करने का बहुत अच्छा अच्छा वर्ड बताया। चलो उसको बहुत लिबर्टी दे दी गई, लिबल करना, हैरेंग करना। वो क्या है, अरे टाइरेड, रेड, उसके घर में रेड पड़ा, उसकी निंदा हुई। रैंट, हारने के बाद टीम की निंदा हुई है। और भी तो पढ़ा है। अच्छा अच्छा, पेजोरेटिव, पजेरो गाड़ी की निंदा हुई है, पजेरोटिव। क्रिटिसिज्म करना, निंदा करना, पढ़ाया था ना। स्ट्रिक्चर, बहुत स्ट्रिक्ट है, उसकी निंदा हुई है। ठीक है, क्रिटिसिज्म, स्ट्रिक्ट। देखो स्ट्रिक्ट अलग है, स्ट्रिक्ट है कोई टीचर बहुत स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कठोर, लेकिन ये स्ट्रिक्चर का मतलब होता है निंदा कर, निंदा, निंदा, इग्नोमिनी। हाँ, उसको इग्नोर करो। लैम्बस्ट, सेंश्योर किया था। पिलोरी PIL फाइल किया है। कितने सारा डाया ट्राइब किया है। हाँ, ट्राइब आपस में झगड़ते हैं, निंदा होती है। रैंट, टाइरेड, दैट टाइप, गुड। गैडफ्लाई, एक ग्लैडफाई नाउन भी होता है, एक ग्लैडफाई वर्ब भी होता है। फ्लेक, हाँ, गोल्ड फ्लेक पेता है, उसकी निंदा हुई है, लैम्बोस्ट। चलो नेक्स्ट वाला बताओ। अनॉयंस, गेन, गैडफ्लाई। हाँ, किसी को अनॉयंस करना, परेशान करना। ठीक है, गेटफ्लाई का मतलब होता है ना किसी को अनॉय करना। ऐसे गेटफ्लाई नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। परेशान करना, पेस्टर करना। किसी को, बंदर भी आपको परेशान करते हैं। किसी को टीज करना, किसी को बॉदर करना, डिस्टर्ब करना। ये किया था ना, हैकल करना, परेशान करना, अनॉय करना। नेट चला जाता है, हैक हो जाता है, नेकल कर रहे हो, सबका मतलब होता है अनॉयंस, परेशान करना। रेट्रीब्यूशन, उसने ट्रिब्यूट नहीं दिया, रेट्रीब्यूशन। रैंकल करना, सही सही बोला, उसको अच्छा रैंक नहीं आया, शेफ, ऑफेंड करना, वेरी गुड। हाँ, उसने ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट मतलब उसने रिस्पेक्ट नहीं दिया दोबारा, तो उसको पनिशमेंट झेलना पड़ा। रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है पनिशमेंट, और निमेसिस भी होता है ना, पनिशमेंट की देवी, बदला लेना, पनिशमेंट देना। बदला से भी ज्यादा पनिशमेंट है। ऑप्ट्यूज, ऑप्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है बच्चा। अक्यूट बताया था ना, अक्यूट, अक्यूट होना मतलब अक्यूट है, मतलब बहुत शार्प है। और ये तो ऑप्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ऑप्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है ना मंदबुद्धि लोग, दिस पीपल आर वेरी फुलिश। ऑप्ट्यूज एंगल डल है, फुलिश है, निनकॉम्पूप है, फुलिश है, बेवकूफ है, फैचुअस, फैट है, इसकी बुद्धि भी मोटी हो गई है, इसके दिमाग, फैचुअस, इसका दिमाग में वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब खाली दिमाग है, बेवकूफ, फुलिश है, ब्लंट है। ब्लंट लोग, एक तो ब्लंट लोग आउटस्पोकन भी होते हैं। ब्लंट है मतलब जो है मुंह पे बोल देता है, आउटस्पोकन है। और एक ब्लंट का मतलब डल के सेंस में भी होता है, डल, बेवकूफ। और ये वेग का मतलब तो अनक्लियर, एक्सेसिव मतलब ज्यादा, और डिस्टेंट का मतलब है दूर। ऑफ्यूस्केट, नकल हेड, यस, सिंपली टर्न, नकल हेड, वेरी गुड। रूकी तो अलग हो गया, रूकी तो इनएक्सपर्ट हो गया। ऑफ्यूस्केट में कंफ्यूज करना ना,
फ्यूज वर्ड है ना उसका, कंफ्यूज में और फ्यूज में भी फ्यूज है, किसी को कंफ्यूज करना, किसी को कॉन्फाउंड किया, कंफ्यूज है, ठीक है, कॉन्फाउंड, कंफ्यूज करना। फैड, ये भी तो हाल फिलहाल में पढ़ा है, फैड। बैचेस के बारे में आप लोगों को भी बता दिया है, प्रैक्टिस बैच के बारे में हो सकता, मतलब हो सकता है क्या आपका ये वाला एक्टिव हो गया है, ठीक है। ये रानी 20 नहीं भाई, कभी 10 का, ये 30 डालोगे ना, रानी 30 कोड यूज करोगे तो आपको प्रैक्टिस बैच में 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कोड सिर्फ एप्लीकेबल है, लागू है सिर्फ प्रैक्टिस बैच के लिए, अग्रेसिव प्रैक्टिस बैच, ठीक है, उसके लिए लागू है अग्रेसिव प्रैक्टिस बैच में। इसमें और वो भी 30% ना ओल्ड स्टूडेंट्स मतलब जो अचीवर बैच के स्टूडेंट है उसके लिए 30% आपका होके 560 दिखा रहा होगा। फैड में इन फैड वर्ड हो या फैडिश हो या वोग वर्ड हो, वोग VAGUE नहीं है, VO, वोग में है मतलब जो चीज ट्रेंड में है, फैशन में, फैशन में। रिबॉल, ये वर्ड आपके सामने आ गया तो कुछ तो आपके दिमाग में क्लिक कर रहा होगा ना। बॉल्ड का मतलब होता है गंजा, जयद्रथ को गंजा कर दिया गया था, द्रौपदी के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था बिकॉज जयदेव गंजा कर दिया गया क्योंकि वो करप्ट है, ठीक है। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन। मेरे को इनडिफरेंट का कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स बताओ। एक तो स्टोइक होगा, कोई फर्क नहीं पड़ना, स्टोइक, इनडिफरेंट, और एक या अपैथेटिक, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, उसका चालान कट गया, नॉन शैलेंट, चालान कट गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कूल एंड काम है, फ्लेगमेटिक, ओके। और वल्गर लोग अभद्र लोग है, करप्ट है। फैड का मतलब है हाँ जो चीज सेंसेशन में है, सेंसेशन में है मतलब बहुत सेंसेशनल है। सेंसेशनल का मतलब भी वही चीज जो सेंसेशन में है, मतलब जो प्रचलन में है, फैशन में। प्रेम बताओगे या ये कौन से वर्ड में करवाया था मैंने? फैशन में है, सेंसेशन में है, वोग में है। प्रिम का मतलब याद होगा, जो लोग बहुत, एक तो प्रिम मैंने उसमें करवाया था स्प्रूस वाले में, जो बहुत अच्छे से ड्रेस्ड अप है, स्प्रूस, ठीक है। डेबोनेर में करवाया था और उसमें फॉर्मल भी करवाया था, मतलब औपचारिक रूप से, जैसे फॉर्मल ड्रेस पहनते हो ना, बहुत अच्छे से यूनिफॉर्म वगैरह पहन के जाते हो, और इनफॉर्मल में तो कुछ भी पहन के आ जाए। तो प्रिम का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी फॉर्मल, अच्छे से एकदम तैयार होके आ रहे हो फॉर्मल ड्रेस में, नीट एंड क्लीन, वेरी फॉर्मल सेंस में। दीवी, इस दीवी का दो मतलब बताया था, ऐसा कुछ मैंने आपको बताया था कि दीवी वर्ड वर्ब भी होता है और दीवी एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। अगर दीवी वर्ब का काम कर रहा है ना तो दीवी का मतलब है कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। और एक दीवी लोग होते हैं कोई भी चीज बांटते हैं, मतलब दीवी है, मतलब देवी है, मतलब जिसका दिल बहुत बड़ा होता है, सेल्फलेस होते हैं, जो स्वार्थी नहीं होते। तो एक दीवी का मतलब बताया था सेल्फलेस। और पायनियर मतलब बिगिनर, जो कोई भी काम को शुरुआत करता है और लोग उसको फॉलो करते हैं, वो अलग। तो मुझे जिसका दिल बहुत बड़ा होता है उसको दीवी बोलते हैं, देवी है इसका दिल बड़ा है। अब मेरे को कुछ अच्छा अच्छा वर्ड बताओ जिसका दिल बड़ा होता है, उसका मैंने आपको वर्ड्स करवाया है, बताओ जल्दी जल्दी से। एक तो बताया था ना, रतन टाटा की तरह दिल बड़ा होता है, जिसका चैरिटेबल, जो ऋषि मुनि होते हैं, मुनि फिशन ऋषि मुनि होते हैं, उनका भी दिल बड़ा होता है। फिलैंथ्रोपिस्ट, मैनकाइंड से प्यार करते हैं, परोपकारी होते हैं, वेरी जेनरस होते हैं, जिसका दिल बड़ा होता है। फिर क्या है, लिबरल होते हैं। मैग्नेनिमस, मैग का मतलब है बड़ा, मैग्नेनिमस जिसका दिल बहुत बड़ा होता है, जिसका दिल बहुत बड़ा होता है उसको लार्जेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। समारितन, हाँ,
बाउंटी, बाउंटीएस, समर्पितन होता, दूसरों के प्रति समर्पित रहता है, दिल बड़ा होता है। चलो रिवीजन करवाते जा रही हूँ साथ साथ। मैसेकर, जलियांवाला बाग मैसेकर, सुना है ये वाला? जलियांवाला बाग नरसंहार, जलिया, बताना। बाउंटीज मुनिफिशेंट, बिग हार्टेड लोग होते हैं। चैप्टर वाइज स्पॉटिंग एरर जब बैच स्टार्ट होगा तब हो। मैसेकर का मतलब होता है ना स्लॉटर करना, हत्याकांड, काटना। स्टैब करना तो चाकू से मारना, और स्लॉटर करना मतलब काट देना, हत्याकांड। ओके, स्लॉटर करना टुकड़ों में। और हाँ, वैसे ये असैसिनेट का मतलब है राजनीतिक कारणों से हत्या, ये वर्ब है। स्टैब करना, चाकू मार के हत्या करना वर्ब है, और बट ये नाउन है, तो नाउन ही चाहिए। स्लॉटर भी नाउन होता है, मर्डर भी नाउन होता है, बट स्लॉटर, मर्डर तो गोली से भी कर सकते हो, टुकड़ों में काटा जा रहा है, स्लॉटर। मास का मतलब भारी संख्या में लोगों की हत्या हो रही है। सैंग्विन, सैंग्विन, असॉल्ट, स्लॉटर, अटैक, बम्बार्डमेंट। मास मतलब भारी संख्या में, नरसंहार। सैंग का मतलब एक सैंग दो, आपको बताया था ना, सैंग, सैंग इज रिलेटेड टू हेल्थ। हेल्थ में मेंटल हेल्थ भी होता है, मानसिक हेल्थ भी होता है, फिजिकल भी है। तो सैंग्विन लोग जिसका मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रांग होता है, हमेशा आशावादी रहते। और एक सैंग्विन मैंने ब्लड से रिलेटेड बताया था, रक्त पिपासु वाला सेंस में बताया, यहाँ तो होपफुल का सेंस। डिसल्यूट, डिस्टेंट, रिपल्सिव, ऑनेस्ट। डिस्टेंट का मतलब होता है बहुत दूर, जिसको हम रिमोट बोलते हैं, दूर दराज के एरियाज जहाँ बेसिक सुविधाएं कम हो, जिसको हम फार फेचेड भी बोलते हैं। फार फेचेड का मतलब भी होता है बहुत दूर, जिसको हम फार फ्लंग भी बोलते हैं, दूर। एक रिमोट का टीवी वाला भी होता है, एक रिमोट का मतलब दूर भी होता है। रिपल्सिव का मतलब होता है वेरी हेटफुल, बदमाश लोग। ऑनेस्ट तो ईमानदार है। और आंसर यही होगा ना, डिसल्यूट। उसका तो सोल भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है, डिसल्यूट है, मतलब बहुत करप्ट है। करप्ट है ना, तो इमोरल होगा, इमोरल। हाँ, अब मेरे को करप्ट का अच्छा अच्छा वर्ड बताओगे जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो लोग बहुत करप्ट होते हैं। ठीक है, इसका अच्छा अच्छा वर्ड्स बताओ यहाँ पे, और भर दीजिए पूरा स्लाइड। जो लोग बहुत करप्ट होते हैं, अनैतिक लोग, खराब काम करते हैं, इनका सिर गंजा कर दिया जाता है। रिबॉल्ड अभी करवाया था ना, ठीक है, हाँ, रिबॉल्ड, गंजा कर दिया। और भी अच्छे अच्छे वर्ड बताओ। उसके पास सोल भी नहीं है, डिसल्यूट है। गलत तरीके से वाउचर काट रहा है, डिबाउचरी, डिबाउच्ड, गलत तरीके से वाउचर काट के पैसा कमा रहा है। मैंने आपको क्या वर्ड करवाया था, लाइसेंशियस। ओके, उसको लाइसेंस नहीं मिला क्योंकि करप्ट है, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, वांटेन है, वेरी ल्यूड है। ठीक है, लिबिडिनस, उसको लिबर्टी दे, लिबर्टीन है, लिबर्टी दे दिया गया, करप्ट है। लिबिडिनस, बोलते जाओ, कितना सारा ऐसे, और बोलते जाइए, बोलते जाइए। और क्या क्या करवाया है, इमोरल तो है ये, और करप्ट का और क्या क्या करवाया है, बहुत करप्ट है, डिसल्यूट है, डिबाउच्ड है, लाइसेंशियस है, ल्यूड है, वांटेड क्रिमिनल है, रिवॉल्ट तो करवा दी। और भी बहुत सारे वर्ड्स लिखवाया था ना, लाइसेंस नहीं मिला उसको। विशियस है, विशियस का मतलब भी तो बहुत बदमाश, दुष्ट। लेसिवियस फ्लैग बेच दिया, उसने तो अपने फ्लैग को ही रेंट पे डाल दिया, फ्लैग रेंट है। लेसिवियस है, लेसिवियस का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा करप्ट वगैरह। डिप्रेव्ड है,
जब डिप्राइव्ड हो जाते हो ना, डिप्राइव का मतलब है किसी चीज से लोग वंचित होते हैं, चोरी का सहारा वगैरह लेके करप्ट हो जाते। विम सलेशियस है, हाँ, सलेशियस का मतलब भी होता है बदमाश, करप्ट। प्रोमिस्क्यूअस, वेरी गुड अनन्या। प्रोमिस्क्यूअस का मतलब भी उसने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया, ऐसे करप्ट लोग ही होते हैं। प्रोमिस्क्यूअस का मतलब वेरी। सलेशियस, सलेशियस का पहला वर्ड से ही पता चल जाए। डिप्रेव्ड, हाँ बहुत अच्छा अच्छा वर्ड बोल रहे हैं, इतना अच्छा अच्छा वर्ड्स है बट ये इतना इजी पूछ देते हैं। विम्स का मतलब होता है अपने फैंसी, अपने मन मुताबिक काम करना। क्लमजी का मतलब होता है बेढंगा, ठीक है। फैंसी, विम्स एंड आपके स्ट्रेंज बिहेवियर नहीं होगा, वो तो विम्सिकल हो गया, विम्सिकल अलग वर्ड है ना ना। फैंसी, विम्स एंड फैंसीज आपके कल्पना, अरे विम्सिकल लोग होते हैं ना थोड़े से सन की टाइम में, मन मर्जी वाले लोग होते हैं। गलती हो गया। डॉडल करना, हाँ, डॉडल। टाइम लीजिए, नहीं भी आता ऑप्शंस छाटिए। डॉडल करना, देखो किसी भी चीज को ना जानबूझकर डिले करना, ठीक है। किसी भी चीज के लिंगर कर रहे हो, ढीली डाली, ढीले ढाले लोग, ढीली डाली। डेफर करना। तो टीचर कह कभी बोलते हो ना कि क्या कर रहे हो, वाई आर यू लॉइटरिंग अराउंड, इधर उधर क्यों भटक के, इधर उधर क्यों घूम के टाइम पास कर रहे हो, चीजों को जानबूझ के डिले कर रहे हो, डिले, ठीक है। फिकल माइंडेड लोग वो होते हैं ना, कभी हाँ कभी ना, अनस्टेबल लोग होते हैं। इवेलुएट करना, असेस करना, ये दोनों का जज करना, दोनों का मतलब सेम। प्रोलिफिक, एम्बल करना, हाँ, स्टैगर, स्टैगर थोड़ा सा लड़खड़ाना वाला हो गया, समय नष्ट करना। वैसे प्रोलिफिक का मतलब अबंडेंट भी होता है, कोई भी चीज अबंडेंट है और कोई भी चीज फर्टाइल है, कोई भी चीज उपजाऊ है तो प्रचुर मात्रा में है। तो आप बोलोगे मैम ये क्यों नहीं है, क्योंकि प्रोलिफिक एडजेक्टिव है और प्लेंटी नाउन है, ठीक है। प्लेंटीफुल होता तो हो सकता था, अगर कोई वर्ड हमारा एडजेक्टिव है तो हमें भी तो एडजेक्टिव चाहिए, बट ये तो नाउन। तो प्रोलिफिक का मतलब होता है वेरी फर्टाइल। ऑब्लिगेटरी, अब मेरे को ऑब्लिगेटरी का वर्ड्स बताओगे। फ्राइडे को आपके सारे बैचेस खत्म हो जाएंगे। ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी का मतलब बताओ क्या है आपके लिए ऑब्लिगेटरी है, ठीक है। आपको वो करना ही है, आपके लिए मैंडेटरी है, ठीक है। आपके लिए जरूरी है, आपके लिए मैंडेटरी है, आपको वो करना ही है, इम्पेरेटिव है, आपके लिए वो असेंशियल है, आपको करना ही है, आपके लिए प्री रिक्विजिट है, ठीक है। आपके लिए इनकम्बेंट है। इनकम्बेंट का एक मतलब मैंने आपको ऑक्यूपेंट भी बताया था। तो आपको वो करना ही, आपके लिए जरूरी है, रिक्वायर्ड है। यूजफुल मत करना, यूजफुल का मतलब तो फायदेमंद हो गया, ये तो रिक्वायर्ड है, बच नहीं सकते हो। बहुत पीटूंगी जो स्टबन स्टबन बोल रहे हैं, स्टबन का मतलब जिद्दी हो गया। डिफाई, ये मैंने आपको करवाया, ऐसा बताया था, देखो कंफ्यूज हो जाओगे, ये दोनों बस एक आई का डिफरेंस।
एक आई का डिफरेंस है। अनअवॉइडेबल, एक्सिजेंट, वेरी गुड सोनिया। यस, ये डिफाई करना मतलब विरोध करना, किसी चीज से सहमत नहीं होना, प्रोटेस्ट करना, डिसएग्री करना। और ये डिफाई बताया है ना, ये डिफाई को मैंने बोला था डेटी से याद रखो। डेटी मतलब देवी, देवी की हम पूजा करते। ये डिफाई करना मतलब किसी को वर्शिप करना, किसी को रिस्पेक्ट देना, सम्मान करना। तो क्या होगा, वर्शिप करना ना। फ्लैटर का मतलब तो चापलूसी हो गया। कई बच्चे क्या सोचेंगे ना, ये समझ लेंगे ये डिफाई का मतलब है किसी को चैलेंज करना, विरोध करना। तो ये सोचोगे ये हो सकता था अगर ऐसा वाला डिफाई है, लेकिन DEI वाला है ना, फेलिशियस। फेलिशियस, फेलिशियस का मतलब क्या है, फॉल्स। कोई भी चीज फेलिशियस है। ड्रूपिंग का मतलब होता है ना थोड़ा सा झुका हुआ, बेंडेड। एब्सर्ड का मतलब है अटपटा, बहुत अटपटा, बहुत ऑकवर्ड, बहुत स्ट्रेंज। पेरेल का मतलब है डेंजर। फेलिशियस है मतलब नकली है, फॉल्स है, फॉल्स, फॉल्स, अनट्रू। पोटली आ गया आपका, पोटली। हिंदी में पोटली बनाते हो ना, और ये जो पोटली होता है थोड़ा सा फूला हुआ, थोड़ा मोटा सा रहता है, फ्लैट नहीं रहता। पोटली, पोटली का मतलब लंच और किल नहीं होता। स्टाउट, स्टाउट का मतलब भी है वेरी फैट, हट्टा कट्टा, मस्क्यूलर। वेरी गुड। निम्बल, निम्बल, वराइल, वीर लोग स्ट्रांग होते हैं। निम्बल, नींबू पानी, नींबू, नींबू पानी पीने के बाद आपके अंदर क्या आ जाता है, एक्टिव हो जाता है। ठीक है, वेरी क्विक, अलैक्रिटी के साथ, अलैक्रिटस, तत्परता के साथ कोई काम कर रहे हो, बहुत फुर्तीले हो गए हो। एजाइल, एजाइल का मतलब है फुर्तीला, लचीला सा। ऑब्सक्योर का मतलब तो अनक्लियर है। ऑफर करना तो पता ही है, ये तो वर्ब हो गया, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है तो हमें भी तो एजाइल, एजाइल का मतलब भी होता है बहुत फुर्तीला, एजाइल या एजिलिटी। टर्ब्यूलेंट, अभी आपका तीनों दिन टेस्ट चलेगा। प्रॉम्प्ट, सेलेरिटी के साथ, सेलिब्रिटी तेजी में चलते। फास्ट, क्विक। टर्बुलेंट, टर्बुलेंट वर्ड में टर्ब दिख रहा है ना, टर्ब्ड होना। टर्ब्ड होना मतलब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड होना, बहुत ज्यादा परटर्ब्ड होना। कोई भी लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। ब्रॉल का मतलब तो लड़ाई झगड़ा हो गया, और ये टर्बुलेंट एडजेक्टिव है, और लड़ाई झगड़ा नाउन है। ठीक है, लड़ाई झगड़ा नाउन है, और मॉइस्ट तो गीला है, डियर तो लवेबल। एक डियर का दो मतलब होता है, डियर फ्रेंड, प्रिय दोस्त, और एक डियर का मतलब होता है वेरी हाई। जैसे बोलते हैं ना डियर प्राइस, मेरे प्यारे प्राइस नहीं। डियर प्राइस का मतलब है उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो एक डियर का मतलब तो फ्रेंड वगैरह को माय डियर फ्रेंड बोल देते हैं, और एक डियर का मतलब होता है कीमती, महंगा। तो यहाँ एजिटेटेड हो जाएगा। और ब्रॉल का मतलब तो लड़ाई झगड़ा है। लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा नाउन है, लेकिन हमारा वर्ड एडजेक्टिव है ना, तो हमें एडजेक्टिव ही चाहिए। ठीक है, टर्बुलेंट मतलब उथल पुथल, डिस्टर्ब्ड है। और मेरे को लड़ाई झगड़े का वर्ड बताओ, ब्रॉल।
मैं तुम्हें बॉयल कर दूंगा, लड़ाई झगड़े का ना, मैंने वो वर्ड बताया आपको। ऑल्टरकेशन, लड़ाई झगड़ा। ड्यूअल बताया, द्वंद्व युद्ध, और बताते जाओ और क्या क्या बताया लड़ाई झगड़े का। ड्यूअल बताया, ब्रॉल बताया, मैं तुम्हें बॉयल कर दूंगा, फ्रैकास लड़ाई झगड़ा, स्कर्मिश किशमिश के लिए, कश्मीर के लिए झगड़ रहे हैं, स्कार्फ के लिए झगड़ रहे हैं, फ्रॉक के लिए झगड़ रहे हैं लड़कियां, स्कफल, स्कर्मिश। और बताओ क्या क्या स्कार्फ के लिए झगड़ रहे हैं, और भी बताया ना लड़ाई झगड़े का। कंटेंशन, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बोन ऑफ कंटेंशन, डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड, फ्यूड लड़ाई झगड़ा, वेन डेटा, वेन के देवता आपस में झगड़ रहे हैं, या वन में डेटा के लिए झगड़ रहे हैं। केओस तो कंफ्यूजन हो गया। हाँ नहीं, मेरे को बताओ ब्रॉल का, लड़ाई झगड़े का, किशमिश के लिए झगड़ रहे हैं, मूट पॉइंट हो गया, हाँ कंटेंशियस इश्यू हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया, डिसएग्रीमेंट हो गया, डिस्प्यूट हो गया, बात विवाद, डिसएग्रीमेंट, और भी तो बताया है लड़ाई झगड़े का। स्कर्मिश तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फ्रैकास, ड्यूअल, फ्रॉक के लिए, स्कर्ट के लिए झगड़ रहे हैं, स्कार्फ के लिए झगड़ रहे हैं, रैंगलर के जीन्स के लिए झगड़ रहे हैं, रैंगल। और ये वो करवाया था ना झगड़ा, वो तो झगड़ालू हो गया। सरली तो झगड़ालू हो गया, वो तो एडजेक्टिव है। क्वारल, क्वारल करना, यहाँ नाउन है ना। स्क्रिमेज वर्ड करवाया, स्क्रीम कर रहा है, सब चिल्ला रहा है, झगड़ रहा है, स्क्रिमेज में करवाया। इनकार्सरेट, सरला आंटी, स्क्वैबल, हाँ स्क्वैबल सही बता रहे। स्क्वैबल का मतलब भी होता है झगड़ा। वो सरली वाला, झगड़ा और झगड़ालू में डिफरेंस है। झगड़ा नाउन है, झगड़ालू एडजेक्टिव है। बेलिकॉज, बेलिजरेंट, वो सब झगड़ालू में करवा। बताइए, इनकार्सरेट, हाउल करना मतलब चिल्लाना, लाउड, क्राई लाउडली, जोर जोर से, लाउड नॉइस को बोलते हैं। विटी का मतलब होता है बहुत हाजिर जवाबी, वेरी क्लेवर, चालाक। इनकार, कार में बंदी बना के ले जाते, कन्फाइन कर देना, रिस्ट्रिक्ट कर देना, इम्प्रिजन करना। इडियोसिनक्रेसी, फेल, विल्ट, विल्ट का मतलब होता है कोई भी चीज का धीरे धीरे मुरझाना, डिके हो जाना। देखो ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड शायद मैंने नहीं करवाया है, इडियोसिनक्रेसी करवाया था। इडियोसिनक्रेसी किसमें करवाया है? इडियोसिनक्रेसी मैंने शायद आपको बताया था कि देखो एक तो स्पेलिंग एरर भी आता है। इडियोसिनक्रेसी में ना CRACY लगा देते, गलत है। ये मैंने उसमें करवाया था जब एब्सर्ड करवा रही थी ना, बहुत अटपटा एब्सर्ड बिहेवियर के में करवा रही थी। ओके, लाउडली चिल्लाना। और अब देखो ये जो सिंगुलैरिटी, एक तो सिंगुलैरिटी का मतलब होता है एक वर्ड मुझे बताना था। एक वर्ड होता है, रुको, एक वर्ड होता है सिंगुलर। सिंगुलर का दो मतलब होता है। एक सिंगुलर का मतलब है वही सिंगल, एक, और एक सिंगुलर का मतलब होता है ना रिमार्केबल, अभूतपूर्व। रिमार्केबल मतलब बहुत ध्यान देने योग्य। ठीक है, एक सिंगुलर का दो मतलब होता है। एक सिंगुलर और प्लूरल होता है ना, एक वचन बहुवचन, और एक सिंगुलर का मतलब होता है रिमार्केबल। आई वॉज क्या है, अट्रैक्टेड बाय हिज सिंगुलर अपीयरेंस। उसका अपीयरेंस देख के ना मैं तो आकर्षित हो गई उसकी तरफ। तो यहाँ सिंगुलर का मतलब होता है बहुत रिमार्केबल, इसका दो मतलब। और सिंगुलैरिटी का मतलब बोले है ना, अरे ये तो सिंगल पीस है, एकदम सिंगल पीस है, मतलब थोड़ा अटपटा ही बिहेवियर है इसका। तो सिंगुलैरिटी थोड़ा अटपटा वाले सेंस में जाएगा, आउटलैंडिश, जिसको हम अटिपिकल बोलते हैं ना, बोलते हैं अटिपिकल। ये तो टिपिकल नहीं है, टिपिकल मतलब कॉमन नहीं है, कुछ अलग ही है, सिंगल पीस है, कुछ अलग ही विचित्र टाइप ऑफ पर्सन। इडियोसिनक्रेसी में CY मत लगाना, SY लगाना। एग्जीक्यूट करना, वैसे मैंने आपको एग्जीक्यूट का दो मतलब बताया।
एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट का दो मतलब बताया था, आपको याद होगा, द किंग वॉज एग्जीक्यूटेड। एक तो एग्जीक्यूट का मतलब है किसी चीज को लागू करना, ठीक है, कोई भी प्लान वगैरह एग्जीक्यूट कर रहे हो, लागू कर रहे हो, और किसी व्यक्ति को एग्जीक्यूट किया गया, इसका मतलब है कि उसको फांसी दिया गया, ठीक है। तो एक एग्जीक्यूट का मतलब है फांसी, और एक एग्जीक्यूट मतलब कोई भी प्लान वगैरह बनाया और उसको लागू कर। तो इम्प्लीमेंट होगा ना, सबड्यू करना, तो किसी को दबाना है, सप्रेस। जब भी कोई बैच आता है ना, इतना हल्ला हंगामा करते हैं फीस को लेकर, फीस को लेकर, और उन्हें पता ही होता है ना, वो चाह रहे हैं ना वो चाह रहे हैं कि उनको 700 रुपये में पूरा 3 बैच दे दिया जाए। पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन दिमाग में आता, 700 रुपये में उन्हें 3 महीने का 3 बैच दे दिया जाए, 700 रुपये। वो सब कमेंट्स में भी वो करते रहेंगे, बैच कम कम बैच, लेकिन जानते हैं कि वो कम तो होगा नहीं। अगर नहीं ले सकते हो मत लो, यूट्यूब से पढ़ो। सप्रेस करना, किसी को दबाना, किसी को सब्ज्यूगेट करना, अपने कंट्रोल में लेना, दबाना। हाँ, वेरी गुड सोनिया। इम्प्लीमेंट करना, एक्सेप्ट करना, इम्ब्रेस करना, वैलिडेट करना, जस्टिफाई करना, प्रोफेस करना, एक्नॉलेज करना। वेरी गुड। वॉल्यूबल, जब टेस्ट में मैं चाहूँ ना ऐसे टिक कर करके चले जाऊँ, बट तो होता है ना। एंसिस्ट्री का मतलब होता है कितने क्वेश्चन है मैंने देखा नहीं। वॉल्यूबल, इसका वॉल्यूम बहुत हाई है, तो वॉल्यूबल लोग होते हैं बहुत बातूनी, टॉकेटिव। अब मेरे को टॉकेटिव का वर्ड बताओ। जो लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं वो टॉकेटिव होते हैं। ये एक लाइन को ना 5 लाइन में बोलते हैं, वर्डी होते हैं। ये बहुत वर्बोज होते हैं, ठीक है। जो लोग बहुत बातूनी होते हैं, ओके, वर्डी होते हैं, लाउड माउथ होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा बात करना, ठीक है। और ये तो बहुत चुप होते हैं। चुप होने का 2 वर्ड याद रखो, रेटिसेंट और एक है टैसिटर्न। ये दोनों वर्ड को रट लेना। जो लोग बहुत चुप होते हैं, बहुत रिजर्व्ड होते हैं और टाइट लिप्ड होते हैं, काम का ही बोलेंगे, काम का ही बोल। एक वर्ड साइड में कहीं लिख लेना, एक होता है टैसिट। ये जो टैसिट होता है ना, ये पॉजिटिव सेंस में होता है। ये टैसिटर्न मतलब बहुत, जो लोग बहुत कम बोलते हैं। और टैसिट का मतलब होता है ना, बिना बिना बोले ही बहुत कुछ बोल देना, ओके, बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ बोल देना। ये टैसिट का मतलब होता है कि जो लोग बहुत कम में ही बहुत कुछ बोल देते हैं, इन फ्यू वर्ड्स। इम्प्लाइड है, पूरा बोलने की जरूरत नहीं है। दोनों के बीच में एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग है। टैसिट अंडरस्टैंडिंग का मतलब बिना बोले ही एक दूसरे को समझ जाते हैं, और ये तो जो लोग चुप रहते हैं। एली, अनकम्युनिकेटिव लोग भी हाँ बहुत कम बोलते हैं। वर्बोस भी बहुत ज्यादा बोलते हैं। हाँ, एलिस, एक मैंने आपको करवाया भी था, कंफ्यूज मत होना। ये एले और ये अलाई, अलाई अलाई वर्ड हो या अलाइज वर्ड, बीजेपी एंड इट्स अलाई। ये अलाई का मतलब है आपके फॉलोअर्स, आपके सपोर्टर्स, और ये एले करना इस किसी को काम डाउन करना, अल्लाह ने उसको शांत कर दिया। तो एले, ये अलाई का मतलब, हाँ बताओ क्या होगा। बहुत पीटूंगी, जो पैसिफाई पैसिफाई बोल रहा है, ये वाला ये इसका मतलब है। मैंने तो AII वाला लिख, उसका उसका मतलब फीस्ट का मतलब तो भोज हो गया, पार्टी भोज। लीग, आपके लीग मैचेस होते हैं ना, लीग, मुस्लिम लीग, लीग में भी बहुत सारे लोग एक साथ जुड़ते हैं। जब भी लोग एक साथ जुड़ते हैं तो वो आपके सपोर्टर ही होते हैं, लीग होगा। ये वाला तो एले का पैसिफाई होगा, बट ALLY सपोर्टर्स।
अल्लाह अल्लाह करके शांत कर दिया, अले अले करके शांत कर दिया। अमेंड करना, कंफ्यूज नहीं। अमेंडमेंट मतलब संशोधन करना, अमेंड करना इज रेक्टिफाई, रेक्टिफाई करना मतलब किसी भी चीज को इम्प्रूव करना, ठीक है। और भी सिचुएशन को आंवला खा खा कर सुधार रहे हो, ओवरऑल, ओवरऑल बच्चे में इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूव करना, ओवरऑल करेक्ट करना, सुधारना। बताया था ना, एक रैटिफाई बताया था, रैटिफाई करने का मतलब होता है इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, और रेक्टिफाई का मतलब सुधारना। ऑस्टेंटेशियस होंगे 40-50 वर्ड्स होंगे। अब आपका सारा प्रैक्टिस प्रैक्टिस बैच में होगा, ओके। प्रैक्टिस बैच में अब मैं वोकैब की भी प्रैक्टिस करवाऊं। अपग्रेड करना, उसको 10 में 10 नंबर आ गया, तब से बहुत दिखावा कर रहा है। ऑस्टेंटेशियस का मतलब भी होता है शोई, दिखावा करना। कन्फ्यूट, हाँ अभी करवाया था ना। कन्फ्यूट को ना बताओ, पहले बताओ, आंसर बताओ। स्वैंकी डिस्प्ले। कंफ्यूट, कंफ्यूट को कुछ सोचेंगे कि कंफ्यूज होता है, कंफ्यूट को कंफ्यूज सोचेंगे, कंफ्यूज करना नहीं। आपको याद होगा ना, उस दिन मैंने रिफ्यूज वर्ड करवाया। रिफ्यूज का मतलब है मना करना, और रिफ्यूट का मतलब भी मना ही करना, खंडन करना, कोई आप पे गलत इल्जाम लगा दे रहा है। तो कंफ्यूट का मतलब होता है कंफ्यूज करना नहीं है, डिनाई करना, अपने गेन के लिए, अपने गेन के लिए मना कर दिया। अनकाउच, काउच पे बैठने भी नहीं आता है उसको। उसको काउच, रिप्यूडिएट, पूड़ी खाने से मना कर दिया, डिनाई कर दिया। उसको काउच पे बैठने भी नहीं आता है गंवार को। काउच पे बैठने भी नहीं आता, असभ्य है, डर्टी नहीं है, अनसिविलाइज्ड है, अनग्रेसफुल, ग्रेसफुल नहीं है, असभ्य। हाँ, गेन से करना, गेन के लिए मना कर देना। एक वीटो का मतलब भी होता है, प्रेसिडेंट किसी के पनिशमेंट को डिनाई कर सकते हैं, वीटो लगाकर डिनाई करना। पुनः पूड़ी खाने से डिनाई कर दिया है, ठीक है, कॉन्ट्रोवर्ट कर दिया है, डिनाई कर देना, अपने गेन के लिए मना कर दिया है, गेन से। लिम्पिड, मीनिंग तो वही है, थोड़ा सा एग्जाम्स में थोड़ा अलग अलग ऑप्शंस भी तो आ जाते हैं। इल्यूसिव, इल्यूसिव का मतलब होता है बहुत भ्रम वाला, कंफ्यूज करने वाला। लिम्पिड का मतलब क्या है? लिम्पिड का मतलब होता है ल्यूसिड। आपको याद होगा, एक मैंने ल्यूसिड पढ़ाया था, ल्यूसिड का मतलब क्लियर, लिम्पिड का मतलब भी लिक्विड, लिक्विड क्लियर है, क्लियर, ठीक है। और एक बताया था लिविड, लिविड का मतलब होता है गुस्सा। तो लिम्पिड का मतलब होता है वेरी क्लियर, वेरी ट्रांसपेरेंट। तो ग्लासी लिख सकते हो, ग्लास, शीशे की तरह, शीशे की तरह पारदर्शी है। इल्यूसिव तो कंफ्यूजिंग है। प्रिल्यूड, हाँ, प्रिल्यूड का मतलब मुझे बताओगे?
प्री, किसी भी चीज का शुरू, प्रील्यूड बताओ क्या क्या बताया, प्रील्यूड का मतलब बताया है ना, इंट्रोडक्शन, ठीक है, प्रोलॉग, फॉरवर्ड, प्रीफिक्स, फॉरवर्ड भी बताया है। किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन, प्रीएम्बल भी बताया है। एक और खूबसूरत वर्ड बताया है जो कि मैं भूल रही हूँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। कौन सा वर्ड था? प्रोलॉग बताया, प्रील्यूड बताया, इंट्रोडक्शन, प्रीएम्बल, किसी भी चीज का शुरुआत। एक और बहुत हाँ याद आ गया, ओवरचर, ये एग्जाम में आया था। सबका मतलब होता है शुरुआत। ओवरचर वर्ड याद रखना, एग्जाम में आया है। अब हमारा बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। बच्चा कहाँ से कंफ्यूज होगा? एक होता है प्रील्यूड, प्रील्यूड का मतलब है शुरुआत। अब है प्रेक्ल्यूड, हो सकता है बच्चा हमारा कंफ्यूज हो जाए कि अरे इसमें तो सी का डिफरेंस है। क्या होता है बताना? ओवरचर का मतलब भी है शुरुआत, इंट्रोडक्शन, प्रीफेस, हाँ किताब में शुरू में प्रेफेस आता है ना, जहाँ टीचर बताते हैं कि ये बुक मैंने कैसे क्या लिखा। नहीं, मेरे को बताओ प्रेक्ल्यूड और प्रील्यूड। प्रील्यूड का मतलब तो चलो शुरुआत हो गया, प्रील्यूड का मतलब तो इंट्रोडक्शन। पहले से इंक्लूड मत करो, ओके, प्री इंक्लूड मत करो, प्रेक्ल्यूड करो मतलब पहले से उसको इंक्लूड मत करो, अवॉइड करो, प्रिवेंट करो, बचा लो, अवॉइड करो। याद है लास्ट में मैंने आपको बताया था, डॉज में शायद लिखवाया है, डॉज वर्ड। विली, विली, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए मैम, रुको रिफ्रेश करती हूँ। कर लिया? अरे प्रमलगेट करना तो घोषणा करना, डिक्लेयर करना किसी भी चीज को, एवर करना। विली, बिल्ली की तरह चालाक है, बिल्ली की तरह शातिर है। विली लोग जो होते हैं ना बहुत शातिर होते हैं, दिस पीपल आर वेरी क्लेवर, स्कीम बना बना के बेवकूफ बनाते हैं। कल कथा कहानी आर्टफुल लोग होते हैं, लोमड़ी की तरह चालाक होते हैं, वल्पाइन, फॉक्साइन, ये बताया है ना, बहुत क्राफ्टी होते हैं, ठीक है, विली होते हैं, स्कीमिंग होते हैं, कैनी होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, वेरी क्लेवर, बहुत धूर्त और क्लेवर, वेरी श्रूड होते हैं, चालाक टाइप ऑफ पर्सन, क्राफ्टी। जेडेड, ये तो बना लोगे, जडेजा, जेडेड। जो रेड बुल पीता है, ठीक है, एब्यूलिएंट, जो रेड बुल पिएगा, रेड बुल पीने के बाद क्या हो जाता है? एनर्जी आ जाती है, एनर्जेटिक। ओरल तो माउथ से रिलेटेड है, जेडेड मतलब टायर्ड है, एनर्वेटेड है, उसकी एनर्जी की कमी है, एनर्वेटेड है, थका हुआ है, टायर है, इनकैपेसिटेटेड है। स्ट्राइक करना, किसी को स्ट्राइक करते हैं ना, हिट करते हैं, ओके, थंप, हिट। पैट करना तो सिंपली शाबाशी में थपथपाना, किसी को पैट करना, पीठ थपथपा रहे हो, किस लिए? एनकरेज करने के लिए। एम्ब्रेस करने का मतलब होता है गले लगाना, एक्सेप्ट करना। पाउंड करना, पाउंड नहीं दिया उसकी पिटाई हुई है। हिट करना, हिट करना। एब्यूलियंट तो रेड बुल पीता एनर्जी है। सैशिएट, जब से रिफ्रेश करवाया और भी स्लो हो गया।
सैशिएट मतलब सेटिस्फाई करना, किसी को संतुष्ट करना। स्टार्व करना तो भूखे मारना। कट का मतलब है कटौती करना, ये भरोसा। स्ट्राइक करना, पाउंड करना। अभी तक स्ट्राइक और पाउंड पे ही हो। ग्रैंड, ग्रैंड का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत, व्हाट अ ग्रैंड सेलिब्रेशन, बहुत भव्य, वेरी शाही। अगस्त मंथ में अगस्त मंथ का नाम किंग अगस्तस पे पड़ा है, तो किंग वगैरह बहुत शाही होते हैं ना, अगस्तस बोलते हैं ना, वेरी प्रिंसली, शाही खानदान, वेरी प्रिंसली, प्रिंसली स्टेट्स, बहुत लॉर्डली। लॉर्ड भी, राजा को भी तो भगवान ही माना जाता था। बहुत ग्रैंड, लॉर्डली, वेरी किंगली, वेरी रीगल। रीगल का मतलब भी होता है बहुत शाही, बहुत नोबल, ठीक है, बहुत शाही, नोबल। तो स्टेटली भी हो सकता है, स्टेटली। स्टेट किंग वगैरह होते थे तो वो प्रिंस वगैरह स्टेट को रूल करते थे ना। शो नहीं होगा, व्हाट अ ग्रैंड सेलिब्रेशन। ग्रैंड एडजेक्टिव है ना, और शो तो वर्ब और नाउन दोनों हो सकते। वेरी शाही, वेरी स्टेटली, प्रिंसली, लॉर्डली, नोबल, शाही। शो नहीं, ग्रैंड शो होता है, बहुत भव्य शो दिखाया गया। बैंक्वेट, अच्छा ये तो नहीं करवाया लेकिन मैं अब कर लोगे। बैंक्वेट हॉल होता है ना, बैंक्वेट हॉल में जहाँ पे भोज वगैरह, पार्टी वगैरह करते हैं, तो ये बैंक्वेट किया गया मतलब बिग डिनर या लंच, कोई बिग भोज वगैरह हुआ। बैंक्वेट हॉल में जाते हो ना, पार्टी वगैरह की। रिप्रोच करना तो किसी की निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, ये नाउन है। हरी का मतलब हड़बड़ी में, और वाइटल तो एडजेक्टिव है जिसका मतलब फीस्ट। फीस्ट का मतलब होता है भोज, बहुत बड़ी पार्टी को बोलते। बहुत सारे बैंक्वेट हॉल में जाते हो आप शादी ब्याह में। आपने समुद्र मंथन लिया है ना, तो आपको ई बुक डाला हुआ है, सत्यम ई बुक डाला हुआ है, आप वहां से देख लेना। नहीं होगा तो आप इस पर मेल कर लेना, HRUC लाइव, ई बुक डाल दिया HRUC लाइव @UC live ना @. और जितने भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, बैच स्टार्ट होने के बाद में सैटरडे 11 बजे डाउट सेशन लेके आऊंगी। तो आप डाउट सेशन में, आपको एक मैं मेल प्रोवाइड कर दूंगी, वहां अपना डाउट भेजना, और वही सब डाउट में सैटरडे को 11 बजे आके हम लोग सॉल्व करेंगे। ओडीएस, हाँ ओडीएस, अलाउ, फॉरगो करना, फॉरगो करना मना करना। ओडीसीएस का मतलब याद कर लो, ऑर्डर। ऑर्डर मतलब बदबू, बदबू से सब लोग घृणा करते हैं ना। ओडीसीएस का मतलब वो है बहुत घृणा भरा, वेरी हेटफुल, हेटफुल बहुत खराब, वेरी इंसल्टिंग, निंदनीय। रिपल, अट्रैक्शन का मतलब है किसी और आकर्षित होना। और ये तो, अरे खत्म हो गया, इसका मतलब है अब नहीं है, ठीक है। 2 o'clock हो भी गया, एंड किया जाए, फिर ले लूंगी आपका मंडे। कल तो प्रैक्टिस बैच है ना, वेंसडे को आपका फिर से एक टेस्ट ले लूंगी, और फ्राइडे को भी एक ले लूंगी टेस्ट, और फिर आपका फ्राइडे के बाद, फ्राइडे को ऑल द बैचेस कमिंग टू एन एंड। एंड किया जाए, एंड कर दिया जाए ना। फॉरगो नहीं, फॉरगो करना तो माफ कर देना, ओवरलुक कर देना। फॉरगो करना, अरे भाई जाने दो, इग्नोर करो, ओवरलुक कर दो, कंडोन करो। कंडोन का मतलब है उसको ओवरलुक करो, माफ कर दो, जाने दो भाई, गलती होती है। 46 में 45 आया, वेरी गुड। चलो एंड किया जाए, ठीक है। अब हम मिलेंगे वेंसडे को, फिर से एक टेस्ट ले लूंगी बस। उसे बस अब स्टूडेंट्स को यही
एडवाइस करूंगी कि समुद्र मंथन बैच को वर्ड्स को थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करिए, आपका सीजीएल आने में अभी टाइम है, ठीक है, रिवाइज करते रहिए, सब हो जाएगा, एंड किया जाए। ओके, कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए हैं, कोई बात नहीं है, देख लीजिएगा कौन सा गलत हो गया है, ऐसा थोड़ी है कि हमेशा 100% करेक्ट ही होगा।